हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मशीन डिज़ाइन के टॉपिक डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट के न्यूमेरिकल सेकंड की। तो न्यूमेरिकल सेकंड क्या कह रहा है? ए लाइन शाफ्ट रोटेटिंग एट 200 आरपीएम इज टू ट्रांसमिट 20 किलोवाट। मीन्स एक लाइन शाफ्ट है जो कि 200 आरपीएम से रोटेट हो रही है और ट्रांसमिट कर रही है 20 किलोवाट पावर को ट्रांसमिट कर रही है। ठीक है। द अलाउेबल shear स्ट्रेस फॉर द मटेरियल ऑफ द शाफ्ट इज 42 मेगा पास्कल। जो अलाउेबल या वर्किंग या डिजायरेबल shear स्ट्रेस है फॉर मटेरियल ऑफ द शाफ्ट, मीन शाफ्ट के मटेरियल के लिए उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 42 मेगा पास्कल। ठीक है। इफ़ द शाफ्ट कैरीज ए सेंट्रल लोड if the shaft carries a central load of 900 Newton and is simply supported between 3 meter apart, means shaft के बीच में एक सेंट्रल पॉइंट लोड लग रहा है कितना? 900 न्यूटन का, और शाफ्ट की लेंथ कितनी दी हुई है? 3 मीटर अपार्ट, मीन्स शाफ्ट की लेंथ है 3 मीटर। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। देखिए अब डायमीटर लिखा हुआ है, यहाँ पे हॉलो के लिए होता तो इनसाइड और आउटसाइड डायमीटर कह देता, लेकिन यहाँ पे एक ही डायमीटर की बात हो रही है, इसलिए कैसी शाफ्ट हो गई? आपकी सॉलिड शाफ्ट हो गई। ठीक है। सॉलिड शाफ्ट के लिए अब हम लोग बात करेंगे। आगे देखिए क्या दिया है? द मैक्सिमम टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 56 मेगा पास्कल। मैक्सिमम टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू कितनी दी हुई है? 56 मेगा पास्कल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 56 मेगा पास्कल। ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है आप सभी लोग नोट कर लीजिए। तो गिवन क्या क्या है आपको गिवन है क्वेश्चन में? गिवन है एन की वैल्यू कितनी दी हुई है? स्पीड दी हुई है 200 आरपीएम, जो कि शाफ्ट आपकी 200 आरपीएम से रोटेट कर रही है। कितना पावर ट्रांसमिट कर रही है? 20 किलोवाट। शेयर स्ट्रेस कितना गिवन है? शेयर स्ट्रेस दिया है 42 मेगा पास्कल। इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही कन्वर्ट कर लिया है। किस में कन्वर्ट कर लिया है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, क्योंकि लास्ट में फिर आप उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि जब आपका आंसर आएगा तो वो मीटर में आएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे इनिशियली मीटर लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो शेयर स्ट्रेस कितना हो जाएगा? 42 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो एज वी नो दैट द पावर इज इक्वल टू, पावर क्या होता है? फॉर्मूला आपका होता है 2π/NT/60 इंटू 1000 इन किलोवाट। अगर 1000 यहाँ से आप हटा देंगे तो ये किस में बन जाएगा? इन वाट बन जाएगा। ठीक है। तो 1000 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा? किलोवाट। तो किलोवाट में आपको वैल्यू कितनी दी हुई है? 20 किलोवाट। तो एज इट इज़ आप यहाँ 20 पुट कर देंगे। 20 पुट करने के बाद में 2π/60 ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद में n की वैल्यू पुट कर दीजिए 200 एन 1000। तो यहाँ से आपका क्या फाइंड आउट हो जाएगा? t की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। t आएगा आपका किस में आएगा? इन न्यूटन मीटर। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे न्यूटन मीटर में इसलिए आएगा क्योंकि ये वाट में दिया हुआ है। ठीक है। तो वाट में दिया, यहाँ से आपकी टॉ की वैल्यू आ गई। टॉ की वैल्यू कितनी आ रही है? टॉ की वैल्यू आई 954.9 मीन्स 955 न्यूटन मीटर। ये न्यूटन मीटर में आ गया। अब इसको आप एज इट इज़ रखे रहिए। क्यों? क्योंकि हमने शेयर स्ट्रेस को भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया था, तो सारी वैल्यू हमारी किस में आ जाएगी? मीटर के टर्म में आ जाएगी। अब देखिए इसके बाद सवाल में कह रहा है एक सेंट्रल लोड दिया हुआ है कितना? W 900 न्यूटन का। ठीक है। और लेंथ दी हुई है 3 मीटर। और कैसे बिहेव कर रहा है? बिहेव लाइक ए सिंपली सपोर्टेड बीम। बिहेव्स लाइक ए सिंपली सपोर्टेड बीम। तो जब हम सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में बात करेंगे तो सिंपली सपोर्टेड में क्या हो जाता है? सिंपली सपोर्टेड में जब आपके सेंटर पे पॉइंट लोड लग रहा हो सिंपली सपोर्टेड बीम में, तो उस केस में मैक्सिमम मोमेंट या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट m की वैल्यू आप सभी को हमने बताई है, वो क्या होती है? WL/4। WL/4 जो कि कहाँ पे होता है? इसके सेंटर पे होता है। ठीक है। तो WL/4 की वैल्यू आपकी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आप निकालेंगे तो W आपको दिया हुआ है कितना? 900। W दिया है 900 न्यूटन, लेंथ दी हुई है 3 मीटर और डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? m की वैल्यू आ गई 675 न्यूटन मीटर। अब देखिए सवाल में यहाँ पे क्या हो गया?
एम भी आ गया है और टी भी आ गया है। तो टी और एम दोनों आ गए, तो ये कैसा केस बन गया, यहाँ पे टॉर्क और मोमेंट मीन्स ट्विस्टिंग मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट दोनों आपके क्वेश्चन में दिए हैं। तो उस केस में ये केस हो जाएगा आपका कंबाइंड बेंडिंग और टॉर्सन का केस हो जाएगा। कौन सा केस हो जाएगा बेटा, कंबाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग मोमेंट का केस हो जाएगा। ट्विस्टिंग मोमेंट कह सकते हैं, आप टॉर्सन कह सकते हैं, टॉर्क कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आप कंबाइंड बेंडिंग टॉर्सन के लिए आप फॉर्मूले लगाएंगे। आपको सवाल में शियर स्ट्रेस और मैक्सिमम टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस भी दिया हुआ था। तो एक बार आप मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस मीन्स मैक्सिमम स्ट्रेस का जो फॉर्मूला आपको लिखवाया था उसको लगा के सॉल्व करेंगे, वहाँ से डाया निकालेंगे। और फिर एक बार आप मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के जो फॉर्मूले लिखवाए थे उससे आप डायमीटर की कैलकुलेशन करेंगे। और दोनों डायमीटर में जो लार्जर डायमीटर होगा उसको हम एज इट इज़ आंसर में लेंगे। क्यों, क्योंकि हम छोटा वाला नहीं ले सकते। अगर छोटा डायमीटर ले लेंगे तो दूसरा डायमीटर सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। तो हमको डायमीटर ऐसा डिजाइन करना है जो दोनों वैल्यू को सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। तो अब बात करते हैं कंबाइंड बेंडिंग और टॉर्सन के लिए। देखिए लिखा है दिस इज द केस ऑफ कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्सन, ठीक। तो सवाल में देखिए आपको दिया है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कितना दिया हुआ 56 मेगा पास्कल। इसको भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए। 56 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखिए ये 675 आया था, ये भी किस में आया था, न्यूटन मीटर में, क्योंकि 900 आपको न्यूटन दिया है और ये 3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एज इट इज़ न्यूटन मीटर में आ जाएगा। और न्यूटन मीटर में आपका टॉर्क भी दिया है, तो सब जगह मीटर चल रहा है, आप फिर उसी पे चलिएगा। अब देखिए ये फॉर्मूला मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए या मैक्सिमम या मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए जो फॉर्मूला लिखवाया था आपको कंबाइंड बेंडिंग और टॉर्सन के केस में, वो फॉर्मूला क्या था, सॉलिड शाफ्ट के लिए। ये किसके लिए है बेटा, फॉर सॉलिड शाफ्ट, फॉर सॉलिड शाफ्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा 16/πd³ ब्रैकेट में m प्लस √m² प्लस टी स्क्वायर, m² प्लस टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर जब आप करेंगे तो यहाँ पे m की वैल्यू एज इट इज रख दिया आपने, t की वैल्यू रख दी, और सिग्मा मैक्सिमम कितना दिया हुआ है 56 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसमें रख देंगे। फिर यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट करके आप यहाँ से डायमीटर जो निकालेंगे वो आपका आएगा मीटर में आएगा। इसमें आप 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10⁻³ का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.055 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ करेंगे तो कितना आ जाएगा 55 मीटर आंसर आ जाएगा डायमीटर, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस जो क्वेश्चन में गिवन था उसके हिसाब से जो आपका डायमीटर आना चाहिए वो कितना लेना चाहिए 55 मीटर। लेकिन आपको सवाल में शियर स्ट्रेस भी दिया हुआ है, तो आप इसके अकॉर्डिंग भी निकालेंगे कि इसके अकॉर्डिंग डाय कितना आ रहा है। तो सवाल में गिवन है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपका कितना दिया हुआ है 50 मेगा पास्कल। इसको कन्वर्ट कर लेंगे 50 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वी नो दैट फॉर्मूला क्या होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का 16/πd³ √m² प्लस टी स्क्वायर। ये भी किसके लिए, फॉर सॉलिड शाफ्ट के लिए, फॉर सॉलिड शाफ्ट के लिए आप जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, टाउ की वैल्यू रखी है आपने 50 × 10⁶ 16/πd³ ब्रैकेट में m² प्लस टी स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डाया आएगा 0.0492 मीटर, या मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 49.2 मिलीमीटर आ जाएगा। तो एक में आ रहा है आपका 49.2 मिलीमीटर, दूसरे में आपका आ रहा था कितना 55 मिलीमीटर, ठीक है। तो दोनों में से लार्जर कौन सा 55 मिलीमीटर बड़ा है। तो फॉर सेफ डिजाइन द डायमीटर इज d = 55 मीटर टेकन लार्जर ऑफ 2 वैल्यू, या आप ब्रैकेट में लिख के शो कर सकते हैं टेकन लार्जर ऑफ दिस 2 वैल्यूज फॉर सेफ डिजाइन, ठीक है। थैंक यू।